चलिए आज इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और बात करते हैं 1857 के उस विद्रोह की। एक ऐसी क्रांति जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों को हिलाकर रख दिया था और भारत की तकदीर को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो देखिए, ये सिर्फ कोई एक दिन की बगावत नहीं थी। नहीं, ये तो दशकों से, मतलब आप समझिए, सीने में दबे हुए गुस्से का वो लावा था जो बस फूटने ही वाला था। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इस ज्वाला को हवा मिली कहां से। तो सबसे पहले बात करते हैं उस एक चिंगारी की जिसने पूरे देश में आग लगा दी। आखिर वो तात्कालिक कारण था क्या? जरा सोचिए, ये सिर्फ एक फौजी हुक्म नहीं था। नहीं, सैनिकों के लिए तो ये उनके धर्म पर, उनकी आस्था पर, उनकी पहचान पर एक सीधा हमला था। और ये अपमान की एक ऐसी हद थी जिसे वो बर्दाश्त कर ही नहीं सकते थे। तो देखिए, हुआ क्या। जनवरी में राइफलें आईं और मार्च आते आते मंगल पांडे ने विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। उनकी शहादत हुई और उसके ठीक एक महीने बाद मई में मेरठ के सिपाहियों ने बगावत कर दी और सीधा दिल्ली की ओर चल पड़े। मतलब एक सैनिक का विरोध अब एक बड़े आंदोलन का रूप ले रहा था। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब सिर्फ उन कारतूसों की वजह से हुआ? बिल्कुल नहीं, वो तो बस एक चिंगारी थी। असल बारूद तो पिछले 100 सालों से इकट्ठा हो रहा था। तो चलिए जरा उन गहरे कारणों को भी समझते हैं। अब देखते हैं उन ब्रिटिश नीतियों को जिन्होंने, आप कह सकते हैं, राजा से लेकर किसान तक समाज के हर तबके के मन में गुस्से और असंतोष के बीज बो दिए थे। इसको ऐसे समझिए, हड़प नीति। ये एक ऐसा खतरनाक राजनीतिक हथियार था जिसका इस्तेमाल गवर्नर जनरल डलहौजी ने बड़ी ही बेरहमी से किया, भारतीय रियासतों को एक एक कर निकलने और ब्रिटिश साम्राज्य को फैलाने के लिए। सतारा, झांसी, नागपुर, लिस्ट लंबी है। एक एक करके कई रियासतें इसका शिकार बनी। और देखिए, इन कब्जों से हुआ क्या। न सिर्फ शासक परिवार बेघर हुए, बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने लिए ऐसे ताकतवर दुश्मन तैयार कर लिए जो बस बदला लेने का सही मौका ढूंढ रहे थे। और अब बात करते हैं किसानों की। ये जो अलग अलग लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स थे, नाम भले ही अलग थे, तरीके भी अलग अलग थे, लेकिन नतीजा एक ही था। भारी भरकम लगान और कर्ज में डूबा हुआ भारतीय किसान। हालत यह हो गई थी कि वो अपनी ही जमीन पर एक मजदूर बनकर रह गया था। लेकिन बात सिर्फ जमीन या सत्ता की ही नहीं थी, मामला और भी गहरा था। अंग्रेजों को अब एक ऐसे खतरे के तौर पर देखा जा रहा था जो भारत की सदियों पुरानी परंपराओं, हमारे धर्म और पूरे सामाजिक ताने बाने को ही नष्ट कर देना चाहता था। तो अब देखिए, चिंगारी लग चुकी थी और बारूद का ढेर तो पहले से ही तैयार था। फिर क्या था? देखते ही देखते ये विद्रोह एक ऐसी आग में बदल गया जिसने पूरे उत्तर भारत को अपनी लपेट में ले लिया। दिल्ली, लखनऊ, कानपुर से लेकर बिहार तक ये सब विद्रोह के बड़े केंद्र बन गए। और एक बहुत बड़ी बात हुई जब सिपाहियों ने दिल्ली पहुंचकर बूढ़े मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। इससे आप समझिए, इस पूरे विद्रोह को एक चेहरा मिल गया, एक राष्ट्रीय प्रतीक मिल गया। उधर कानपुर में कमान संभाली नाना साहेब और उनके जांबाज सेनापति तात्या टोपे ने। नाना साहब जैसे जो नेता थे, वो उस सम्मान, उस सत्ता और पेंशन के लिए लड़ रहे थे जिससे अंग्रेजों ने बड़े अन्याय से उनसे छीन लिया था। और फिर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उनका वो नारा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, आज भी हम सबके जहन में गूंजता है ना। सोचिए, सिर्फ 22 साल की उम्र में वो वीरता और प्रतिरोध की एक ऐसी मिसाल बनी जिसे भारत कभी नहीं भूल सकता। हालांकि अंग्रेजों ने 1 साल के अंदर ही इस विद्रोह को बड़ी क्रूरता से कुचल तो दिया, लेकिन इस 1 साल के भूकंप ने भारत में ब्रिटिश राज की नींव हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दी। सबसे बड़ा और सबसे सीधा बदलाव क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म। अब भारत पर सीधा शासन लंदन से होने लगा, यानी सीधे ब्रिटिश क्राउन, महारानी विक्टोरिया का शासन। देखिए, अंग्रेज एक बात तो अच्छे से समझ गए थे कि अब भारतीय भावनाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बस इसीलिए उन्होंने कुछ बड़े पॉलिसी चेंजेस किए, जैसे भारतीय धर्मों का सम्मान करने का वादा किया गया, सेना को रीऑर्गेनाइज किया गया। सब इसलिए ताकि भविष्य में फिर कभी ऐसी बगावत ना हो पाए। और यहीं से वो बड़ा सवाल उठता है जिस पर आज भी इतिहासकारों में बहस होती है कि आखिर ये था क्या? सिर्फ एक सिपाही विद्रोह था या फिर ये भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था? एक तरफ अंग्रेज और कुछ दूसरे लोग थे जिन्होंने इसे महज सिपाही विद्रोह का नाम दिया।
मतलब बस सैनिकों की एक छोटी मोटी बगावत। लेकिन दूसरी तरफ वीडी सावरकर जैसे भारतीय राष्ट्रवादी थे जिन्होंने इसे भारत की स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा। तो सवाल फिर वही है, क्या ये विद्रोह एक नाकामी था? शायद अपने तात्कालिक लक्ष्य को देखें तो हाँ, लेकिन असल में ये स्वतंत्रता की तरफ बढ़ाया गया पहला और सबसे जरूरी कदम था। इसी विद्रोह ने तो पूरे भारत में एक राष्ट्रीय चेतना की ज्वाला जलाई और आने वाले आज़ादी के आंदोलन की नींव रखी। ये वो पहली चिंगारी थी जिसने भविष्य के नायकों को रास्ता दिखाया।